मेरा नाम है ईमान नाज और अजमेर रेहान साहिब की जगह पर आपको हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन इन्फो वैद रेहान में खुश आमदीद कहती हूँ। जैसा कि हमारे यूट्यूब चैनल का मकसद मुख्तलिफ कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी में दाखिला के लिए बर वक्त मालूमात अब तक पहुँचाना है, तो अगर आप भी किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने के ख्वाहिशमंद हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आप तक बर वक्त मालूमात पहुँचती रहें। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी के ज़ेर असर मेडिकल कॉलेजेस में दाखिला के लिए अप्लाई कैसे करना है। तो सबसे पहले अपने यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट www.szabmu.edu.com पर जाना है। जैसे ही आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर होंगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। तो टॉप राइट कॉर्नर में आपको एक लिंक नजर आएगा, एडमिशन इन पब्लिक सेक्टर मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस। तो इस लिंक पर अपने क्लिक करेंगे तो इस तरह का इंटरफेयर आपके सामने ओपन हो जाएगा, जिसमें सबसे पहले एडमिशन शेड्यूल दिया गया है, जिसके मुताबिक ऑनलाइन एप्लीकेशन मोरखा 1 नवंबर से 30 नवंबर तक मुकम्मल की जा सकती है। इसी तरह डिसेबल कोटा इस तरह के दीगर तालिब इल्मों के लिए 4 दिसंबर को मेडिकल बोर्ड होगा, 5 दिसंबर को प्रोविजनल मेरिट लिस्टें लगा दी जाएंगी और मोरखा 6 और 7 दिसंबर तक तालिब इल्म को उन प्रोविजनल मेरिट लिस्टों पर एतराज़ करने का हक दिया जाएगा। एडमिशन शेड्यूल के बाद अब स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको फेडरल मेडिकल कॉलेज में अलाट की गई सीटों की डिटेल आपको मिलेगी। मजीद स्क्रॉल डाउन करने पर आप शेख खलीफा बिन ज़ियाद अल नहयान मेडिकल कॉलेज लाहौर की सीटें देख सकते हैं और उसके नीचे स्कूल ऑफ डेंटेंसिटी की सीटें आपको नजर आएंगी। क्योंकि उन सीटों पर हम ऑलरेडी वीडियोस बना चुके हैं तो यहाँ दोबारा उनका जिक्र नहीं करते, लिहाजा हम इसको मज़ीद स्क्रॉल डाउन करते हैं तो हमारे सामने इंपॉर्टेंट हिदायत आ जाती हैं। तो चलिए उन हिदायत पर एक नज़र डालते हैं। तो इन हिदायत की रोशनी में दरख्वास्त जमा करवाने का पूरा अमल ऑनलाइन है, लिहाजा यूनिवर्सिटी को दरख्वास्त की हार्ड कापी जमा करवाने की ज़रूरत नहीं है। नंबर 2, वाज़ेह रहे कि कोई भी दरख्वास्त दहिंदा जो अहलियत के मेयार पर पूरा नहीं उतरता उसे दाखिले के लिए ज़ेर गौर नहीं लाया जाएगा। इसके अलावा PMNDC के मुताबिक मेडिकल और डेंटल प्रोग्राम्स में दाखिले अलग अलग से की जाएंगे और हर तालिब इल्म को मेडिकल और डेंटल प्रोग्राम के लिए अलग से दरख्वास्त देने की ज़रूरत होगी। मुतालिका प्रोग्राम में दरख्वास्त जमा किए बगैर कोई भी तालिब इल्म दाखिले का अहल नहीं होगा। इसके अलावा दाखिले के लिए दरख्वास्त देने वाले तालिब इल्म को पब्लिक सेक्टर और डेंटल कॉलेजों के लिए अपनी चासब प्रायोरिटी को सिलेक्ट करना होगा। अपनी चासब प्रायोरिटी न देने वाले तालिब इल्मों का नाम प्रोविजनल मेरिट लिस्टों में शामिल नहीं किया जाएगा। BMNDC की नई पॉलिसी के मुताबिक इस साल हाफिज कुरान को एक्स्ट्रा नंबर नहीं दिए जाएंगे। इसके अलावा माजूर कोटा की नश्तों पर दरख्वास्त देने वालों को वफाकी या सूबाई हुकूमत के माजूरी बोर्ड से अपनी माजूरी का सर्टिफिकेट देना होगा। नामुकम्मल किसी भी दरख्वास्त पर गौर नहीं किया जाएगा। एक बार जमा करवाई गए दरख्वास्त को हतमी समझा जाएगा। नीज़ असल स्कैन दस्तावेजात सिर्फ JPEG या JPG फॉर्मेट में अपलोड की जाएंगी और फाइल का साइज़ 512 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। हर दस्तावेजात को मनअस्त तरीके से अपलोड करने की मुकम्मल जिम्मेदारी तालिब इल्म पर है। गलत दस्तावेजात अपलोड करने पर आपकी दरख्वास्त रद्द कर दी जाएगी और यूनिवर्सिटी इसकी जिम्मेदार न होगी। मुंतखब होने वाले उम्मीदवारान को मुकर्रर तारीख तक अपनी फ़ीस जमा करवानी होगी। ऐसा न करने की सूरत में दाखिला मनसूख कर दिया जाएगा और मेरिट में इसके बाद आने वाले तालिब इल्म को फ़ीस जमा करवाने का कहा जाएगा। दाखिला का तरीक़ाकार। एक बार जिस तालिब इल्म को इसके मेरिट और कोटा के मुताबिक दाखिले की पेशकश की जाए तो यह हतमी होगा और इसमें कोई तब्दीली नहीं की जाएगी। यूनिवर्सिटी किसी भी दाखिला को मनसूख कर देगी जहां वेरिफिकेशन के किसी भी मरहले पर अगर किसी तालिब इल्म की असनाद की तस्दीक नहीं होती। गलत या जाली सर्टिफिकेट या सनद अगर किसी ने पेश की तो इसको किसी भी मेडिकल या डेंटल कॉलेज के दाखिले के लिए नाअहल करार दिया जाएगा। इंटरव्यू वगैरह दीगर अमल मुकम्मल करने के लिए कॉल लीटर जारी नहीं किया जाएगा। ऐसी तमाम मालूमात के लिए आपको शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करना होगा। तो उम्मीद है आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से जारी करदा तमाम हिदायत की अच्छे से मुझ आ गई होगी। तो चलिए ऑनलाइन दरख्वास्त देने का तरीकाकार को समझते हैं। तो स्क्रॉल अप करके हम पेज के स्टार्ट में चलते हैं तो यहाँ पर आपको एक लिंक नजर आएगा, टू अप्लाई ऑनलाइन फॉर MBBS/BDS क्लिक हियर। तो आपने इस लिंक पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप यूनिवर्सिटी के लॉग उन पेज पर पहुंच जाएंगे। अगर तो आपने पहले से साइन इन किया हुआ है तो यहाँ पर अपने अपना ईमेल एड्रेस और पासवर्ड देना है और नीचे की पीटा जो यहाँ पर जाहिर हो रहा है वो इंटर करना है और लॉग उन पर क्लिक कर देना है। अगर आप पहले से रजिस्टर्ड नहीं हैं तो अपने रजिस्टर हीर पर क्लिक करना है। इस तरह आपके सामने रजिस्ट्रेशन की मालूमात ली जाएंगी। रजिस्टर ईज से अपने लोकल अफारिन स्टूडेंट को चासा करना है। इसके बाद अपने अपना मुकम्मल नाम जो कि मैट्रिक के रिजल्ट कार्ड पर है वो लिखना है। इसके बाद अपनी ईमेल आईडी मेंशन करनी है और हाहे पर दोबारा अपनी ईमेल आईडी मेंशन करनी है। इसके बाद जो आप पासवर्ड रखना चाहते हैं वो लिखी और कंफर्म पासवर्ड में दोबारा वही पासवर्ड इंटर कर जो अपने ऊपर लिखा था। उसके बाद यहाँ लिखा हुआ कि पिता अपने इंटर करके रजिस्टर के बटन पर क्लिक कर देना है। यूँ आपकी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगी। रजिस्ट्रेशन मुकम्मल होने के साथ ही आपको एक मैसेज नजर आएगा कि सक्सेसफुली रजिस्टर्ड, लॉग उन टू सबमिट योर एप्लीकेशन। तो अपने लॉग उन पर क्लिक करना है और लॉग उन हो जाना है। तो जैसे ही आप लॉग उन होंगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस जाहिर होगा। यहाँ पर आपको 2 कमांड बटन नजर आएंगे, नंबर 1 कंप्लीट योर प्रोफाइल और दूसरा क्लिक हियर टू अप्लाई। तो इसके नीचे वही हिदायत दी हुई हैं जो हम ऊपर पर और समझ चुके हैं। तो अपने सबसे पहले को कंप्लीट योर प्रोफाइल पर क्लिक करना है।
तो जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। सबसे पहले अपने चूज फाइल करके अपनी तस्वीर को अपलोड कर लेना है। ईमेल आईडी CNC और आपका नाम खुद ब खुद लिखा हुआ आपके सामने आएगा। तो बाकी जो खाने मुकम्मल नहीं हुए तो उनको अपने फुल करना है, जैसे डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, नेशनलिटी और डोमिसाइल के बाद स्क्रॉल डाउन करना है और फ़ोन नंबर एड्रेस के कॉलम को मुकम्मल करना है। नीचे अगर आपके वालिदैन में से कोई फेडरल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है तो उसे यस कर लेना है और ऐसी सूरत में उनका इस ज़मन में सर्टिफिकेट अपलोड कर देना है। इसके बाद अगर आप डिसेबल में अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर नो की जगह यस कर लेना है और अपना सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड करके सेव एंड प्रोसीड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। यूँ आपकी प्रोफाइल मुकम्मल हो गई है और आप स्टेप 2 MDCAT टेस्ट की इन्फॉर्मेशन पर आ जाएंगे। यहाँ आपने अपना टेस्ट सेलेक्ट करना है, अपना रोल नंबर मेंशन करना है, हासिल करदा नंबर और टोटल नंबर की इन्फॉर्मेशन इंटर करने के बाद सेव डिटेल और नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। यहाँ आपका स्टेप 2 भी कंप्लीट हो गया है। तो जो अपने डिटेल दी थी इसकी मालूमात और परसेंटेज वगैरह आपके सामने शो होंगी। अपने जीसेट नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। तो ऐसे आप स्टेप 3 एकेडमिक इन्फॉर्मेशन पर पहुंच जाएंगे। तो सबसे पहले आपने अपनी मैट्रिक की मालूमात, जैसे अपना बोर्ड इंस्टीट्यूट जिसमें आप पढ़े, हासिल करदा नंबर, टोटल नंबर और आपका पासिंग ईयर मेंशन करना है और सेव डिटेल पर क्लिक कर देना है। यूँ आपकी मैट्रिक की इन्फॉर्मेशन सेव हो गई है। अब अपने यहाँ पर ही अपनी FSC की इन्फॉर्मेशन भी इसी तरह फराहम करनी है जैसे मैट्रिक की थी और इसे मुकम्मल करने के बाद सेव डिटेल के बटन पर क्लिक कर देना है। तो जब आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपकी फराहम करदा मालूमात आप देख सकेंगे। देखें कि आपका डेटा सही और मुकम्मल है। तो इसके बाद आप यहाँ नेक्स्ट के कमांड बटन पर क्लिक कर दें। अब आप आ गए हैं स्टेप 4 यानी डॉक्यूमेंट अपलोड के ऑप्शन पर। तो मैं आपको सबसे पहले यहाँ पर कुछ ज़रूरी बातें बता देती हूँ कि यहाँ पर जो भी डॉक्यूमेंट मांगे गए हैं तो तमाम के तमाम अपलोड करना ज़रूरी है। तमाम डॉक्यूमेंट का साइज़ 512 KB से कम होना चाहिए और उनका फॉर्मेट तो JPEG या फिर JPG होना ज़रूरी है। नीज़ तमाम डॉक्यूमेंट का काबिल रीडेबल होना ज़रूरी है। जो डॉक्यूमेंट रीडेबल नहीं होंगे या कम रेजोल्यूशन के होंगे तो वो एक्सपेक्ट नहीं की जाएंगे। इसके अलावा डॉक्यूमेंट का साइज़ वगैरह एडजस्ट करने के लिए आप यूनिवर्सिटी का रिकमेंड करदा सॉफ्टवेयर कंपास GPH.com इस्तेमाल कर सकते हैं। जो चली डॉक्यूमेंट अपलोड करने का प्रोसीजर देखते हैं तो सबसे पहले अपने CNC का फ्रंट फॉर्म बे को चूज फाइल से सिलेक्ट करना है और फिर सेव एंड अपलोड के बटन को क्लिक करके सेव कर लेना है। इसके बाद इसकी बैक साइड को भी इसी तरीके से अपलोड कर लेना है। जैसे जैसे आप डॉक्यूमेंट अपलोड करते जाएंगे तो यहाँ पर वो शो होते जाएंगे। थर्ड पर अपने अपना डोमिसाइल अपलोड कर देना है, फिर रेजिडेंस सर्टिफिकेट, फिर मैट्रिक की सनद सर्टिफिकेट, इसके बाद इंटर की डगर, फिर FSC का रिजल्ट कार्ड और सबसे आखिर में अपना MDCAT का रिजल्ट अपलोड करना होगा। ये तमाम डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद अपने नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। यूँ आप अप्लाई फॉर MBBS BBS वाले पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर आपको आपके मुकम्मल करदा तमाम सेटअप हुए नजर आएंगे, मतलब कि आपने पिछली तमाम कार्रवाई मुकम्मल कर ली है। अब आपके पास ऑप्शन है कि आप एक प्रोग्राम यानी सिर्फ MBBS पर अप्लाई करें या दोनों प्रोग्राम्स पर अप्लाई करें। हर प्रोग्राम के लिए फीस अलग से अदा करना होगी जो कि 3000 रुपये पर प्रोग्राम है। तो अपने एक प्रोग्राम या दोनों प्रोग्राम में अप्लाई करना है तो आपको अलग अलग दोनों के चालान डाउ है लोड करके HBL की किसी भी ब्रांच में पे करना होंगे। याद रहे ऑनलाइन पेमेंट जैसे ATM, अलिफ्स, पैसा जायज़, कैश वगैरह के थ्रू की गई पेमेंट काबिल कबूल न है। लिहाजा बनिक में बजरिए चालान फीस जमा करवाने के बाद अपने इनकी कापी या कापियां स्कैन करके यहाँ पर अपलोड करना होंगी। तो जैसे जैसे आप चालान अपलोड करेंगे तो इस प्रोग्राम के बाईं तरफ अप्लाई फॉर MBBS अप्लाई फॉर BBS का बटन जाहिर हो जाएगा। तो चालान अपलोड करने के बाद पहले अपने एक प्रोग्राम के अप्लाई बटन पर क्लिक करना है। जैसे हम MBBS के प्रोग्राम में अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ क्लिक करने के बाद ऑनलाइन पोर्टल हमसे कॉलेजेस की चास पूछेगा। हम ड्रॉप डाउन लिस्ट से पहली चास फेडरल मेडिकल कॉलेज को दे देते हैं और सेकेंड चास पर शेख खलीफा बिन जियद मेडिकल कॉलेज लाहौर को रखते हैं। तो इस तरह जो शेख खलीफा बिन जियद को फर्स्ट चासा के तौर पर सिलेक्ट करना चाहता है तो वो इस हिसाब से अपनी चासा प्रियोरिटी का इंतखाब करेगा। इसके बाद आपको आपकी फराहम करदा सारी मालूमात एक मुकम्मल एप्लीकेशन की तरह नजर आएंगी। अपने एक नज़र पूरी एप्लीकेशन को स्क्रॉल अप डाउन करके बगौर देख लेना है। अगर कोई गलती रह गई है तो पहले उसे सही कर लेना है। अगर सब कुछ मुकम्मल और परफेक्ट है तो सबसे नीचे अंडरटेकिंग के शुरू में दे गए बॉक्स को टुक कर लेना है और उसके बाद सबमिट एप्लीकेशन के बटन पर क्लिक कर देना है। यूँ आपकी MBBS के लिए दरखास्त मुकम्मल और सबमिट हो गई है। तो अगर आप BBS पर भी अप्लाई करना चाहते हैं तो आपने इसके बाद वापस पिछले पेज पर जाना है और यहाँ से अप्लाई टू BBS के बटन पर क्लिक करके BBS की एप्लीकेशन को भी सबमिट कर देना है। यूँ आपका सारा प्रोसीजर मुकम्मल हो गया है। तो उम्मीद है आपको हर चीज़ की समझ आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो का लाइक करना ना बेविलीगा और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना ताकि इस तरह की मजीद मालूमाती वीडियो अब तक पहुँचती रही। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।